स्टार्ट हो गया। हाय गाइस, आज मेरा सामान आ गया है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। कितने सारे चार्जर्स और ट्रिमर से 2 लिथियम आयन बैटरीज मिली है, थोड़ी 4 है और एक बेल नमी है, एक उस तरह का अंदर चली गई है, पर यहाँ पर है। पावर बैंक मिला था, इसमें से वे उसमें से वे, और यहाँ पर DVD आई थी अर्धी खुली हुई, जिसमें ये भाग होता है हमारा कैमरा जैसा। इसमें 2 मोटर मिली, बाकी बहुत सारे चार्जर जिसका मैं पावर सप्लाई बन गया। मैं इससे अपग्रेड नहीं कर सकती क्योंकि इसके ये 12 वोल्ट्स वाले चार्जर है और अमुक थोड़े पोछे, पर इसके अंदर करंट नहीं है, इसलिए अपग्रेड नहीं होता। बाकी मेरे पास ये चार्जर था ना, इसमें ट्रांसफॉर्मर था, तो मैं इसके साथ कर रहा था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायोड का फर्स्ट और यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मैंने इस डायोड का लगा के यहाँ पर इस डायोड के पीछे लगा दिया है, जो कि अब हमारा एक 10 वोल्ट कैपेसिटर चार्ज होगा और इससे करंट आएगा। पर ये मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दी, LED ये उड़ गई और ये यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग दिखाई दे रही है, यह कंटिन्यू चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ब्लिंकिंग हो रही है। मेरे कैमरे में ऐसे ब्लिंकिंग हो रही, बाकी मेरे यहाँ पर चालू है कंटिन्यू। बाकी ये ट्रांसफार्मर अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक केबल लूँ और एक यहाँ से, जिससे हो जाएगा 10 वोल्ट। ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर है। यहाँ पर बहुत सारी पिन्स और एक पावर बैंक मॉड्यूल, थोड़े चार्जर जो कि ख़राब थे और उसके बाहर नहीं थे लगा है। यहाँ पर भी एक पावर बैंक मॉड्यूल ले रहा है, ये भी थोड़ा ख़राब है। बाकी यहाँ पर एक सेल पड़ा हुआ दिखते हैं, कितना सारा सामान है, देखिए पूरा भटका है। यहाँ पर देखिए कितना निकला है, पूरी बेड। यहाँ पर थोड़े से वायर्स है और पिन आउट से बहुत सारे पिन आउट्स मैंने निकाले हैं, काट के बनाने IC बोर्ड और हमारे जो स्पीकर है बोर्ड, ट्रिमिंग के 2 मोटर, DVD मोटर, LED ड्राइवर, इतना सारा सामान मैं कह भी नहीं सकता। मेरे यहाँ समा भी नहीं रहा, इतना सारा सामान। इससे मैं आपको कुछ बनाऊँगा। अभी मैं बैटरी पैक की तैयारी कर रहा था। बैटरी पैक पर यह चार्जिंग कैसे करूँ वही प्रॉब्लम था, तो अब सोचो चार्जर से करूँ या ट्रांसफार्मर से। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रांसफार्मर से या चार्जर से की जाए। ओके गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ घर का काम है। तो यहाँ पर ये देखिए एक चार्जिंग किट है, एक ख़राब हो गई इसके चक्कर में, और यहाँ पर थोड़े से ये भी मिले, ये लगाने के आते हैं ना, हमारे LED होती है ना स्ट्रिप, उसके ऊपर लगाते हैं, ये झूले हैं। और बाकी तो मैंने ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है, इसका वीडियो तो रह ही गया, याद करके मैं इसका वीडियो डालूँगा, आप वहाँ पर देख लेना। अभी के लिए ये वीडियो, इसमें मैंने ये लाइट भी बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तार बस है ना, उसको टेप मार के यहाँ पर जोड़ दिया, इसलिए हम वाड़ सकें सर्चिंग। ये खराबी हुई थी PCB, इसमें मैंने 10 वोल्ट का कैपेसिटर निकाल गया, क्या इस ट्रांसफार्मर ने लगा दिया। अब ये ड्रोन करंट बोल रहे हैं, उस तरफ देखिए, मैं जूमिंग करता हूँ तो देखिए वहाँ पर बल्ब चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है और इससे चलेगा भी नहीं मोटर कि नहीं, मैं आपको चेक करेगा। और ये दोनों मोटर ठीक है DVD के, और ट्रिमर के मोटर एक ही सही है और दूसरा ख़राब है, उसके ब्रश चल गए, मैंने खोल के देखा, तो वो ही एक ही चला सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इतना फास्ट है, मैंने इस पर लगाया था, बहुत फास्ट घूम रहा था, पर ये करंट भी बहुत ज़्यादा ड्रॉन करता है। मेरे ये चारों के चारों चार्जर है ना, यहाँ पर बल्ब ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पर थोड़े बॉक्स भर के LEDs। और हाँ, एक चीज़ तो देखी गई, मैंने सोल्डरिंग वायर भी दिया है, ये मेरे भावेश मामा के तरफ से है, सब कुछ थैंक यू। और ये ख़राब सेल है, इसमें से एक चालू निकला है, वो कहाँ गया था। यहाँ पर ये ख़राब बैटरी है, पावर प्लस, यहाँ पर तो ड्राइवर है, पता नहीं कौन से ड्राइवर खबर है, पता नहीं। ये ट्रिमर का ड्राइवर है, उसके ऊपर कनेक्टर भी है।
बोर्ड है ना, मैं आपको बता दूँ, ये सीरीज एक्सटेंशन और जैसे कंट्रोल होती है ना स्पीड, ऐसे काम करते हैं। मैं इसकी वायरिंग आपको दिखाऊंगा ये दूसरे वीडियो में आएगी। बाकी और दूसरा सामान, थोड़ी सी बैटरी जो कि यहाँ पर अडेप्टर्स की है, ये वाला है। यहाँ पर थोड़े से मतलब ग्रीस निकला है, फिर बाकी तो गियर से थोड़े से ये कनेक्टर से, बाकी दूसरे कनेक्टर भी है जिससे ये जैसे इसके पीछे दूसरा लग सकता है, 2 मिले अलग अलग। और यहाँ पर ये सारे दिख रहा है आप, और ये सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा ब्लैंक हो जा रहा है। इसमें चार्जिंग पिन वाले 5 आते हैं ना, एक साथ जुड़े हुए, तो वो भी मेरा है। इसका मैं वीडियो बना के डालूँगा। अभी इस पावर सप्लाई की टेस्टिंग करता है, मैंने इसे तैयार किया। यहाँ पर एक और चार्जर पड़ा हुआ, ये हो गया। और ये रहे पावर सप्लाई, थोड़ा केबल, और ये पावर ही देता है, बस इसके ही काम आता है। बाकी अब मैं इसको डीवीडी मोटर से स्टार्ट करके दिखाऊंगा, और उसमें भी डीवीडी मोटर और ट्रिमर मोटर दोनों लगा हुआ। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी मिली। 1 सेकेंड रहिए गैस। ये रही डीवीडी मोटर, यहाँ पर 2 है, और ये रही एक, और ये एक तो मिली थी लगा के, और दूसरी डीवीडी में से निकाल। इसके गेयर्स भी मिले थे। यहाँ पर थोड़ी सी लेंसेज भी है, वहाँ पर भी सामान है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे कनेक्टर और ऐसा तार मिला है, देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। यहाँ पर थोड़ा खराब सेल और बाकी सामान है। अब हम ट्राई करेंगे असली मज़ेदार चीज़, और अब मैं अपना स्टैंड निकालूंगा। अब आपको ये स्टैंड का एक सेकेंड गाइस, उल्टा सीधा हो रहा है कैमरा, स्टैंड कराना। तो ये देखिए मैंने लगा दिया। अभी मैं इस पर डीवीडी मोटर, ये रही, दोनों के दोनों सेम ही है, इसलिए एक ही लगा हुआ। सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक को, अभी 10 वोल्ट के कैपेसिटर का लगाऊं क्या, कुछ नहीं हो रहा। अब 10 वोल्ट के कैपेसिटर से एक आउटपुट यहाँ पर, ये चली पर बंद हो गई, ये चली, देखा धीरे धीरे चल रही है। और अभी यहाँ से यहाँ पर इस कैपेसिटर 63 वाला, 63 वाले पर अड़ नहीं रहा है, स्टार्ट हो जा, ये हुई बंद हो जा रही है। इतना जोर करंट ले रही है, मेरी पावर सप्लाई चालू है, इतना करंट लेगी। 1 सेकेंड, ट्रांसफार्मर का ही वायर है। यार अब मुझे पिन लगाने कहाँ है कितनी, ये वाली पिन लटका देता हूँ। ये ट्रिमर से नहीं मिली है, मेरे पास थी, और एक लंबी भी थी, वो पता नहीं कहाँ गई। और ये केबल कहाँ उपयोग होती है, आप प्लीज़ मुझे बताना।
ये नॉर्मल केबल नहीं है, आपको दिखा दूँ। ये देखिए नॉर्मल केबल नहीं है, ये अलग ही है कुछ, सादी केबल नहीं है, बहुत पौड़ी है। इसलिए ये कहाँ उपयोग होती है प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं उसको टैग कर लाइक मतलब दिल हार्ट कर दूँगा। और सही बताना, गलत बताना। लग गया। अभी ये ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो गया। अभी मैं फिर से डीवीडी में लाऊंगा। एक सेकेंड गाइस, मैं पास ले रहा हूँ। अभी आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर लाइट, ये देखिए ये थोड़ी स्पीड बढ़ गई है जो कि हमारे 10 वोल्ट से। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर को 3 वोल्ट से चार्ज कर रहा हूँ, मैं 6 वोल्ट से ट्राई कर रहा हूँ चार्ज करने की। और ये क्या कर दिया मैंने मैंने रजिस्टर से वायर छोड़ दी थी भूल से। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एलईडी के लिए है। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, इसे यहाँ पर जोड़ो रजिस्टर पर इस एलईडी को, और अब इस एलईडी के वायर को यहाँ पर जोड़ो इस एलईडी पर। अब ये एलईडी जल रही है, ये अभी भी ब्लिंक कर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, ये अभी भी ब्लिंक कर रही है, इस कैमरा में दिख रहा है। बाकी ये कंटिन्यू चालू है। और दूसरे यहाँ पर ही वायर लगाना है। एक सेकेंड, ये पागलपंती क्या कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग क्या चला गया। चलो छोड़ो, मैंने लगा दिया 10 वोल्ट्स का कैपेसिटर। और इसका कैपेसिटर का यहाँ पर, और एक मुझे ये डायोड से तो मैं ले ही रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से या फिर यहाँ से लेना होगा। यहाँ से सबसे पहले लेके देखते हैं। ये कैपेसिटर गर्म हो रहा है गाइस, ये 303 का है। बाप रे गाइस, ये बहुत जोर से हिल रहा है। और मैं इसे 63 के वोल्ट के कैपेसिटर के साथ जोड़ा हूँ तो स्पीड फास्ट रहा है, क्योंकि मैं 10 वोल्ट के कैपेसिटर को भी चार्ज कर रहा हूँ। भाई कैसे करना है मुझे नहीं पता। जो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है, तो ये चार्ज होना चाहिए, पर ये उल्टा हो रहा है। कैमरा ये नहीं है मेरा, तो ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे शायद से इसे 3 वोल्ट पर स्विच करना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह चार्ज हो। एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट चार्ज करने के लिए 6.3 वोल्ट तो हमें मिल ही रहा है, उसका कैपेसिटर वहाँ पर लगा देते हैं। कट नहीं रहा है, काट दिया। मुझे तीसरी आंजनी भी हो गई है, मैं पोस्ट नहीं डाली, मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। वो चौथी भी होने वाली है। वो इतनी आंजनी हो रही गर्मी के कारण। अभी इसको 63 वोल्ट मिले, ये गर्म हो रहा है फिर से। अभी हम कहाँ से ले आउटपुट इस कैपेसिटर से एक ले लें, और दूसरा कैपेसिटर के ही लेग से ले लें। ऐसा करना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने, यार ये छूट रहा है, मेरी काटर भी टूट रही है गाइस। देखिए यहाँ पर ये निकल गया है। और अभी मैं इसको ग्रीन कलर का पार्ट
ये रहा पास में ये लगा के ट्राई करता हूँ चलाने, ये टूट गया है यहाँ पर, दूसरी लानी पड़ेगी ऐसा है। ओ हो गया। चलो अभी डीवीडी के मोटर को जोड़ते हैं। आई एम सॉरी पर लेट आई है वीडियो, और वीडियो वेट आई थी, वो मैं बनाई दी थी पर मैं रख नहीं रहा था। बाप रे, ये देखें फाल्ट घूम रही है अब तो, पर अभी हम डायरेक्ट से ले तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब मेरा ये कहना है, गाइस करंट तो नहीं है ना, पर ये ट्रांसफॉर्मर से गर्म हो गया था इसलिए मैं डर गया। तो अब मैं करता हूँ कि यहाँ पर ये एक लेग को तो सोल्डर कर देता हूँ यहाँ पर, और ये दूसरे को भी यहाँ जॉइन कर देता हूँ इस तरफ से यहाँ पर। तो ये फिर 10 वोल्ट का हो गया है अभी ट्रांसफॉर्मर, और मुझे एक यहाँ पर और एक पीछे से लेना है, मतलब यहाँ से ही लेना है। ये देखिए घूमने का ही चालू हो गया। तो मैं अभी इसको सोल्डर करता हूँ आपके सामने। ये रहा मेरा, आपको सोल्डर को नहीं दिखाई दे रहा होगा, और मैं इस ट्रांसफॉर्मर को नीचे से सोल्डर करता हूँ। एक सेकेंड, सबसे पहले मैं तार तो ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर। मैं इस पर जहाँ से सोल्डरिंग करनी है वहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। इससे ये इसको काटता हूँ। ये वायर तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे सेज करते ही पूरे टूट जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर मैं एक LED का वायर, ये दूसरा है यहाँ पर, ये रजिस्टर का है, यहाँ पर LED हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। आपको कैमरा हिलता हुआ देख रहा है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये पंखा चल रहा है, मैं गर्मी ना हो इसलिए वीडियो पर अच्छे कमेंट्स हैं, मतलब लाइक्स और अच्छा व्यू आना चाहिए। थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में रिलेटिव्स आए, उनका नॉइज़ इग्नोर करना। गरम कर रहा हूँ, ये भी ये हो गई, और यहाँ पर दूसरी करनी है। इससे मैं केबल सोल्डरिंग करता हूँ, मतलब इसे यहाँ पर रख के ही बस लगा के सोल्डर कर देता हूँ। इससे अगर हो जा हो गई। और अभी मैं इस डायोड की जगह है ना यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ। वैसे यही था, मैंने ये एक्स्ट्रा कैपेसिटर जोड़ने के ट्राई किया, तो यहाँ पर फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा इसको। और जहाँ पर 63 का वोल्ट का कैपेसिटर है वही तरह हम इसका 10 वोल्ट का जोड़ दें, और शायद मैं इस 63 वोल्ट का कैपेसिटर निकाल भी दूँ, पर मुझे निकालना नहीं है, जिससे 10 वोल्ट का कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। 63 वोल्टेज का कैपेसिटर वो इसको देगा 10 वोल्ट का कैपेसिटर को एनर्जी। ओ निकल ही गया यार, कितनी प्रॉब्लम्स है। हो जा, क्या हो रहा है? एक सेकेंड यहाँ पर हटा देना, इसके तो प्रॉब्लम्स आ रहा है, अब मुझे भी करना होगा कुछ। यार इसे गरम करने का अच्छी तरह ट्राई करूँगा। ये हो गया, गरम करके चौका दे दिया। अभी मैं इस कैपेसिटर को जोड़ूंगा, फिर से निकल गया ये कैपेसिटर को जोड़ने के लिए। यहाँ पर मैं डायोड के ये 2 हैंड
मतलब शूटिंग आयरन है, मैंने सस्ती बनाई, वरना मैं वन हैंड खरीद सकता हूँ जिसमें एक ही से हम यहाँ पर 2 प्रोप्स नहीं लगाने पड़ेंगे, वो एक ही से हो जाएगा। नॉर्मल शूटिंग आयरन आप जैसे भी अभी इसे गर्म करना है, वही तो चांस है। गरम तो हो रहा है, अब चिपकने की बारी है। ये चिपक गए। गाइस अब इस बार को हम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ हमारे थोड़े टूट रहे हैं ना टॉयलेट का, वो नए नखा रहे हैं इसलिए थोड़ा काम है। यहाँ पर शूटिंग करते हैं इस वायर पर। आपको शूटिंग नहीं करनी तो मैं अभी के लिए टाइम लैप्स कर देता हूँ ना, सॉरी टाइम लैप्स नहीं, कट कर देता हूँ। गाइस तो यहाँ पर कैपेसिटर का ये वाला वायर यहाँ पर धुंधला दिख रहा है इसमें, तो ये देखिए ये वाला वायर यहाँ पर, ये दूसरा वायर यहाँ पर, ये एलईडी और ये दोनों डायोड्स यहाँ पर, ये दोनों ये भी, और ये कैपेसिटर यहाँ पर, ये नीचे वाला। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, क्या होगा पता नहीं। वैसे तो सीरीज में है, फिर भी कुछ हो सकता है, तो मैं अभी करता हूँ इसे स्टार्ट। और फिर से प्रोप लगाने के लिए सारा नीचे गिर गया, खुल गया। लगाई दूसरी और लगा दी। अभी लगा रहा हूँ। हो गया, बस वही है। डीवीडी मोटर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कैपेसिटर गर्म नहीं हो रहा, एलईडी एकदम सही चल रही है, आपको ब्लिंकिंग दिख रही है। अभी यहाँ पर ट्राई करते हैं। ये चल तो रही है, मैं भी थोड़ी चली फिर बंद हो गई, पता नहीं हुआ। ओ गाइस ये फास्ट हो गई, ये देखे, पहले बहुत धीमी थी, फास्ट हो गई सच में। मैं हाथ में भी फील कर सकता हूँ, बहुत फास्ट हो गई है ये। मैं यहाँ पर डीवीडी, ऐसी डीवीडी कौन रखता है पता नहीं, मैंने ही करी है। तो अभी इसको चला के ट्राई करते हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा वायर सी, कैसे लगाऊं, और ये हाथ में भी रहने दीजिए। और आपको एक ऐसे मोबाइल गिर गया है, ये स्टैंड थोड़ा पता नहीं क्यों अलग हो रहे हैं, झेल नहीं पा रहा। अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और आपको ऐसा लग रहा है इसमें मोटर बैटरी उपयोग की है, 100% रियल है, ऐसा कोई भी नहीं। बैटरी मैंने उपयोग की है, यहाँ पर बैटरी भी मेरे पास है, पर उससे ये चलता नहीं शायद, और ये कम वोल्टेज में चलता है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये देखिए ये भी फाट गया है। और मैं यहाँ पर कुछ लगा देता हूँ, क्या लगाऊँ, मेरे पास चिपकाने की चीज़ तो कोई है नहीं। प्लास्टिक पर यूज नहीं लग सकता, पर मैं आपको चेक कैसे कर रहा हूँ। छोड़िए, अभी मैंने यहाँ पर क्या था कि ट्रिमर की मोटर तो ये निकाली मैंने, मेरी ट्रिमर की ये ख़राब मोटर है, ये ख़राब ट्रिमर की मोटर है। और ये दूसरी वाली एकदम थी, ये मैं लगा।
3 से ज़्यादा करंट ना ले और मेरा ट्रांसफार्मर मत ख़राब करें, वरना मेरा ट्रांसफार्मर भी गया। ट्रांसफार्मर हिल रहा है, मुझे यहाँ पर फुलझारी हो रही है और अभी ये अड़ तो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये हो गई गाइस, बल्ब वही है पर इसकी स्पीड जोरदार है। मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये वाइट वाली डीवीडी मोटर का डीवीडी का ऊपर है, मैं निकाल लेता हूँ और ये इसमें लगा देता हूँ और अभी ट्राई कर रहा हूँ कैसे होगा। पड़ नहीं रही, वही प्रॉब्लम है। चल गई, बहुत जोर का करंट है। ये देखिए बहुत फास्ट घूम रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रही है। 303 का ही ट्रांसफार्मर है, फिर भी ये चला रह रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए 3, यहाँ पर बच्चे 0 लिखा है और ये 303 का ही ट्रांसफार्मर। इतनी मोटी ट्रिमर की मोटर मेरे ये 4 पावर सप्लाई तक नहीं चला पा रहा है और इसने एक ही चला दी वार में, क्या कहूँ। अभी इससे हम शायद बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कहना, मैंने कहा है आपको कि कर सकता है कि नहीं, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि मैं क्या इससे करूँ ट्रांसफार्मर से या किट से। जब जवाब आएगा तभी न्यू वीडियो आएगी। ये बोर्ड की तो आ जाएगी पर बैटरी पैक की नहीं आएगी। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक ये नहीं आएगी। तो आपके ऊपर निर्भर है अभी कि मैं आपको चाहिए कि नई वीडियो आए और नहीं चाहिए कि नई वीडियो ना आए। तो मैं बैटरीज तो आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह 18650, ये है US 18650GR, लेकिन यहाँ पर T लिखा हो ना, G7111M1220Z। कौन सा भी नंबर है पता नहीं मुझे। ये लिथियम ही है पर इससे मोटी है, सेम टू सेम ही थोड़ी अलग है। ये बैटरी बैंक से निकली थी और ये लगी हुई मुझे पड़ी मिली थी। और ये था ना, इसका बहुत बड़ा बैटरी था फुल तैयार, पर मैंने इसको काट के देखा ये नहीं हो रहा था, तो खबर पड़ा कि इसका सेल पूरा जंग खा चुके हैं और ख़त्म हो गया। तो फिर और हाँ, मैं अभी अपनी पावर सप्लाई में मतलब बैटरी बैंक में ये वाला कनेक्टर ऐड करूँ या फिर ये वाला मैं कर दूँ जिससे हम प्लगिंग कर दूँ। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ और शायद में ये शॉर्ट्स या फिर शॉर्ट्स नहीं मतलब पोस्ट में मूकूँगा, आप पोल में रखूँगा। तो आप लिंक करें जिसको भी जो पसंद વધારે आएगा मैं पोल देखूँगा, तो जिसको भी जो વધારે पसंद आएगा वही मैं लगाऊँगा जिन लोगों को। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या लगाएं। ट्रांसफार्मर के बेनिफिट और इसके बेनिफिट्स और डिबेनिफिट मतलब आप उसके फ़ायदे और गैर फ़ायदे भी चेक कर सकते हैं। और जिसमें से ज़्यादा गैर फ़ायदे हो गए और जिसमें कम गैर फ़ायदे हो गए वही विजेता होगा। जैसे कि चार्जर में हम कंटिन्यू वोल्टेज ले सकते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर में ले सकते हैं। ये 2 फायदे हैं दोनों में, एक। और चार्जर में ऐसा होगा जो एलईडी वाला है तो बंद होती है, एलईडी भी बंद हो जाती है। और जो नॉर्मल चार्जर होता है तो वो टुक 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 आवाज़ करता है ऐसे। और ट्रांसफार्मर तो ध्रुजता है बस, बाकी कोई आवाज़ नहीं करता। तो इसमें से देखिए 2 मतलब चार्जर के 2 गलत हैं कह सकते हैं, तो इसलिए ट्रांसफार्मर अच्छा है। और ये 30C 12012 मतलब 12012 का
240024 का है, पर ये चार्जर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट से है, बस 24 नहीं जा सकते, इसलिए बूस्टर मॉड्यूल ही खरीदना पड़ता है। इसलिए तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं ये बोर्ड का वीडियो डालूंगा और आपको इसकी वायरिंग भी समझाऊंगा, और मैं बैटरी का 2 पोल रखूँगा, तो आप दोनों में से जो चूज करना चाहे वो चूज करें। और मैं रखूँगा, और पोल नहीं रखता तो मैं इसे कमेंट सेक्शन में कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, जिसके भी ज़्यादा कमेंट्स में लाइक हो गए या फिर कमेंट्स ज़्यादा हो गए तो मैं वही लगाऊंगा और वीडियो तुरंत ही स्टार्ट करूँगा, वहीं के वहीं। जो बाहर होगा तो मैं पोस्ट लिख दूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ किया है, ये देखिए, ये मैंने अभी दिखाया ना, उसमें तार से लटका हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। ये हॉर्न का कुछ काम नहीं, मैंने ऐसे ही लगाया है। तो बस आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं इसका बोर्ड का वीडियो डालूँगा और पोस्ट डाल दूँगा अभी के अभी, इस टाइम पर ही। और आप पोल चेक करना या फिर कमेंट्स दोनों कर सकते हैं। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और बाय। तो फिर से वीडियो बनानी पड़ रही, मैंने कहा था पावर सप्लाई से भी जोड़ूँगा, तो यह भी करता हूँ मैं। कभी मैं उसको रुक नहीं जाता, मैं भूल नहीं सकता। चलो स्टार्ट हो गए हमारी जंग फिर से। ये रहा मेरी पावर सप्लाई, मैं इसे जोड़ लूँगा वीडियो पे, साथ ही ये रही डीवीडी मोटर, ये यहाँ पर फर्स्ट वायर है, और ये चली बहुत फास्ट चल रही है, ये भी, ये ट्रांसफार्मर से ज़्यादा है, दोनों ही सेम चलेगी। और अभी मैं ट्रिमर मोटर लाया हूँ, देखिए ये कितनी फास्ट चल रही है। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम है, बल्ब ब्लिंक कर रहा है, आपको थोड़ा ही दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है स्पीड में, यहाँ पर थोड़ा, ये बहुत स्पीड कर रहा है, पर ये पावर भी इतना ज़्यादा ले रहा है। और ट्रांसफार्मर में इतना स्पीड नहीं है, पर वो बहुत सारा करंट नहीं लेता, वो खुद ही बना के दे देता है सीधा। तो अब टाइटल तो मैं फिर से बोल देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। बेल आइकन करना और सब्सक्राइब, लाइक। तो और अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पोल रखूँगा, आप चेक कर दे तो कमेंट्स कर दीजिए।